बताइए जी। आज जो बुक का विमोचन किया गया है, ये कहाँ से आंकड़े लिए गए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा। ये पुस्तक, इसका नाम है हरियाणा में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के आरक्षण का अध्ययन। ये पुस्तक है और ये पुस्तक हमने आरटीआई से आंकड़े इकट्ठा किए हैं। चीफ सेक्रेटरी कार्यालय से भी कुछ आंकड़े आए हैं और जो हरियाणा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण वर्गीकरण विधेयक 2020 लागू है, उस बारे भी आंकड़े हमने इकट्ठा किए थे और उन सभी आंकड़ों को इकट्ठा करके हमने विश्लेषण किया है। अक्सर आरोप लगाया जाता है कि चमार जाति जो है दूसरी गैर चमार दलित जातियों को आगे नहीं बढ़ने दे रही, तो उस बात की सत्यता जानने के लिए ही आरटीआई लगाई गई थी और ये देखा गया था कि ये आरोप सत्य है। तो जब आंकड़े को विश्लेषण किया गया तो ये देखा गया कि सारे आरोप मिथ्या हैं। सरकार के पास बहुत सारे ऐसे अवसर थे या ऐसे तरीके हैं जिससे वंचित जो समूह हैं उनको पहचान करके उनको अतिरिक्त अवसर दिए जा सकते थे। जिस तरह से जनरल कैटेगरी को ईडब्ल्यूएस के नाम पर 10% अतिरिक्त दिया गया है, उसी पैटर्न पर इनको भी दिया जा सकता था, लेकिन वो सरकार ने क्या किया, कैसे किया, वो देखे। लेकिन हमने इसमें विश्लेषण किया है सभी आंकड़ों का और आंकड़ों का विश्लेषण करके जनता को समर्पित किए ताकि आम जनता के अंदर ये आंकड़े जाए और इसके ऊपर विचार मंथन करे। सभी जातियों का इसमें ध्यान रखा गया है और इसमें हमारे जो अनुसूचित जाति की जो दूसरी जाति समूह है उनके बारे में भी बताया गया है कि उनकी पॉपुलेशन कितनी है। SC/ST कमीशन के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। 2011 के आंकड़ों, जो सामाजिक आर्थिक जनगणना की रिपोर्ट है, उसका विश्लेषण किया गया है और 2017 के आंकड़ों का। तो ये रिपोर्ट है सर एक प्रकार से वर्गीकरण। जैसे बात की जाए कि मुख्य जातियों की, किस जाति के सबसे ज्यादा नौकरी में पाए गए हैं या पढ़ाई में पाई गई है, और उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, इसके अंदर जो अदर्स के नाम से है सवर्ण जातियां, उनका प्रतिनिधित्व A-B क्लास में काफी पाया गया है और जो चमार जाति के बारे में आंकड़े आए हैं वो उनकी जनसंख्या के लगभग अनुपात में और बहुत सारे गैर चमार अनुसूचित जातियों में भी ऐसी जातियां हैं जो अपनी जनसंख्या के अनुपात में ज्यादा हिस्सेदार है। जैसे खटीक जाति की जो जनसंख्या पाई है वो 1.13% के करीब SC/ST कमीशन ने बताई, उसमें शामिल किया है और वो लगे हुए 3.66% के लगभग है A क्लास के। तो जो गैर चमार अनुसूचित जातियां हैं उन जातियों में बहुत सी जातियां ऐसी हैं जो अपने जनसंख्या के अनुपात से ग्रुप A में, B में, C में या D में किसी न किसी ग्रुप में अपनी जनसंख्या के अनुपात से ज्यादा लगी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि जब गैर चमार दलित जातियां, गैर चमार अनुसूचित जातियां जो हैं वो एक वर्ग में अपने जनसंख्या के अनुपात से ज्यादा प्रतिनिधित्व ले रही हैं और दूसरे वर्ग में वो कम ले रही हैं, तो उसके लिए फिर एक चमार जाति को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है। और ये मॉडल जो है चमार वर्सेस गैर चमार जो मॉडल है, इसके आधार पर उन जातियों को जो पहले ही अपने एक वर्ग में अपनी जनसंख्या के अनुपात से ज्यादा हिस्सेदार हैं और जो उसी वर्ग में कम हिस्सेदार हैं उनको कैसे हिस्सा मिल पाएगा। तो ये सारी चीजें इस पुस्तक के अंदर हमने विश्लेषण इसका किया है। धन्यवाद। तो इस बुक के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? इस बुक के माध्यम से ये है कि एक अच्छा राज्य, एक अच्छा राष्ट्र वो होता है जिसमें सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिले और कोई समूह अगर पीछे रह गया है तो उसको हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। और जो समूह अपनी जनसंख्या के अनुपात से ज्यादा है और उन लोगों को गरीबी के आधार पर दूसरे रास्ते से बैकडोर से उनको एंट्री करवाई जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उनको जाति की जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सवर्ण जो समाज है, जनरल कैटेगरी की जो जातियां हैं उनका अनुपात ज्यादा पाया गया है और उसके बावजूद उनको 10% रिजर्वेशन दे दिया और फिर 10% जो रिजर्वेशन। जी डॉक्टर सर, आज जो रोहतक में हरियाणा में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के आरक्षण के अध्ययन के ऊपर एक पुस्तक का विमोचन हुआ है और इस पुस्तक का मैं ये समझता हूँ कि समाज का एक्सरे के रूप में काम करेगी। जो आज तक समाज में एक भ्रांति फैलाई गई है, ये फलां जात खा गई है, फलां जात रह गई है, ये जो राजनीतिक एजेंडा है ना, उसको धूमिल करने का काम करेगी। ये समाज को जगाने का काम करेगी कि तथ्य क्या है, तथ्य आंकड़े क्या है, आंकड़े की झूठ नहीं बोलते हैं। तो सबसे बड़ी बात है इस पुस्तक की विश्वसनीयता इस बात पे है कि ये सारी पुस्तक जो है आरटीआई से कलेक्ट करके आंकड़े तब ये पुस्तक तैयार की गई है, क्योंकि सरकारी सूचना के आधार पर ही ये पुस्तक है। तो इससे कोई भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। लोगों को चाहिए कि ये चीजें पढ़े, समझें और अपने आप को तैयार करें ताकि समाज का कोई हिस्सा भ्रमित ना हो। क्योंकि जिस तरह से SC वर्ग में A और B करके इन जातियों को बांटने का काम किया है, इस समाज को कमजोर करने का काम किया है, आगे आने वाले टाइम में A, B के सिवा C और D और E, F हो सकता है Z तक ये बात जाए।
क्योंकि ये पुस्तक भ्रम तोड़ती है कि SC A वर्ग में केवल 1 या 2 जातियां ही अन्य 36 जातियों का आरक्षण खा रही है। चमारों के ऊपर जो आरोप लगाए जाते थे कि ये खा गई है, वास्तव में चमार जाति ने अपनी संख्या के हिसाब से अब तक जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है, चाहे वो A कैटेगरी का मामला हो और चाहे B कैटेगरी की सीट में मामला हो। ये चीजें बोलती हैं और मैं साधुवाद देना चाहूंगा डॉक्टर राजेश कुमार जी को कि जिन्होंने समाज को जागृत करने के लिए ये तथ्यात्मक जानकारी समाज के सामने रखी है। थैंक यू जी डॉक्टर साहब। आज ये पुस्तक आज का ये कार्यक्रम हरियाणा में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के आरक्षण का अध्ययन। इस देश में आरक्षण का मुद्दा नया नहीं है, आजादी के बाद तो बल्कि ये और भी ज्यादा अपने उस पे उफान पे आया। क्यों उफान पे आने का कारण ये नहीं था कि भाई यहाँ पर ओबीसी हैं और जो SC बिरादरी है उनको नौकरियां मिलेंगी। उफान पे आने का कारण ये था कि जो लोग पहले से सभी पदों पर अवैध कब्जा किए बैठे थे उनमें अब इनको भी हिस्सा मिलेगा, इसलिए ये सारा का सारा विद्रोह था। अब ये जो पुस्तक लिखी गई है, अब नए तरीके से संविधान के माध्यम से ही इन जातियों को फिर से नीचे दबाने की चेष्टा की जानी शुरू हो गई थी। तो ये पुस्तक उस भ्रम को तोड़ती है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही नहीं लिखी गई जो आरक्षण के द्वारा फिर से अपने हकों को पाने लगे हैं, ये उन लोगों के भी लिए लिखी गई है जो लोग आरक्षण को समाप्त कर देना चाहते हैं। ये चेतावनी है एक प्रकार की कि अब ये तबके भी पढ़ लिख गए हैं और अपने हकों के लिए साक्ष्य प्रमाण और तथ्य जुटाने में सक्षम है। उनके पास पढ़ेगा वही, पढ़ाएगा वही। पढ़ने का अधिकार वैश्य और क्षत्रिय को दे दिया, पढ़ा नहीं सकते। उसके बाद कोई भी राजा का मंत्री बनेगा, सलाहकार बनेगा या विशिष्ट पद के ऊपर आसन होगा, वो ब्राह्मण ही होगा। बाद में आकर के ब्राह्मणों का और बीच का आयस्क जाति का मतलब वही से बहुत चालक था, बढ़िया अपने व्यापार के अंदर इतना समर्थ हो गया तो वो नहीं करते। लेकिन जो हमारे भाई पाकिस्तान से आए थे जिन्हें हम पंजाबी के हमारा भी हिस्सा 10% होना ही चाहिए। और इससे अलावा भी कुछ बातें ऐसी आई थी कल सुनने में, रिजल्ट से एमडी डिस्ट्रिक्ट का स्थापना हुई है, तब से हमारा दोस्त बाकी पड़ा है उन कार्य को लेकर ना विशेषाद करते हैं सरकार करती है। तो मेरी तो यही मांग है कि जो साथी आवाज उठाते इस कदम के लिए उनके साथ लड़िए और दोस्तों को भी पूरा कराने का आप प्रयास करें। और हमारी जहाँ भी जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े हैं, पहले भी रहेंगे आगे भी रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय हिंद, नमो बुद्धाय।